प्रोग्राम मसला क्या है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान फरा यूसुफ। आज इस मसले की हम बात करेंगे, वो हमारी बुनियादी जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ बिजली की, और KESC की जानिब से अदम वाजिबात पर सैकड़ों स्कूलों की बिजली काट दी गई है। आज हम जाएंगे उन स्कूलों में, देखेंगे कि बच्चे बिजली के बगैर किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ के साथियों से भी बात करेंगे, इंतजामिया के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है। KESC से जानेंगे कि आखिर मसला क्या है और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ही इस मसले का हल भी ढूंढ सकें। आए मेरे साथ। बिजली नहीं आती तो क्या प्रॉब्लम होती है? स्कूल में बिजली नहीं आती है, बहुत गर्मी होती है। बिजली तो आती है। कल जब बिजली गई थी, हम लोग स्कूल में आए थे तो बिजली थी। जब बिजली नहीं होती तो बहुत गर्मी लगती है। तो जब हम लोग हाफ टाइम से बाहर होते तो बहुत ही गर्मी होती है। क्लास में सही तरह हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। गर्मी लगती है जब बिजली नहीं होती? जी। कैसे पढ़ते हो फिर? मिस कहती है किताबें खोल के पढ़ने लग जाओ। क्या? मिस कहती है किताबें खोल के पढ़ने लग जाओ। तो आप पढ़ते रहते हो? जी। पढ़ना तो हर इंसान का फर्ज है ना, हमें तालीम तो हासिल करनी पड़ेगी, बिजली हो या ना हो। अच्छा ये बताएं कि इतनी गर्मी में जब आप लोग पढ़ते हो तो कभी होता है ऐसा कोई बच्चा बेहोश हो जाता है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि जब बिजली नहीं होती तो क्या करते हैं? बाहर बैठ के पढ़ते हो या क्लासों में ही पढ़ते हो? क्लासों में बैठ के पढ़ते हैं तो खिड़कियाँ भी हमारी बंद करवा देते हैं, तो हम लोग अंदर पढ़ते रहते हैं। कभी कभार तो लाइट भी बंद हो जाती है तो हमें कमरे में क्लास में बैठना पड़ता है, बाहर भी नहीं जा पाते। इतना बड़ा हॉल है, हालांकि हमें जाना चाहिए। हम तो पेपर भी क्लास में ही देते हैं, एक साथ दो तीन घुस के बैठ के देते हैं। तब पसीना आता है और फिर घर जाते हैं तो बीमार होते हैं, फिर बुखार होता है, कभी कभी मलेरिया हो जाता है। पहले मैं 1 हफ्ता बीमार रही थी। आप मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम तो आप ही बच्चों को ओपिनियन पूछ रहे हैं, हम बच्चों का अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में अलाउ नहीं है। लेकिन ये तो एक जनरल मतलब एक जनरल लॉ, चाहे जनरल लॉ चाहे स्पेशल हो, छुट्टी के बाद आप बच्चों को नहीं रोक सकते। आप आउटसाइडर हैं। 1 मिनट, हमने छुट्टी आप बच्चों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप नहीं रोक सकते हैं। आप नहीं रोक सकते हैं। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बंद करें। देखा आपने कि किस तरह जब हमने बात करने की कोशिश की, बच्चों से उनके मसाइल जानने की कोशिश की, जब उनके पास बिजली मौजूद नहीं है किस तरह से उनको प्रॉब्लम पेश आती है, तो प्रिंसिपल ने किस तरह से मुजाहरा किया, बदतमीजी की, बच्चों को डांटा, हमसे बात करने से इनकार कर दिया, बहुत सी बातें सुनाई। और वहाँ जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, हमारे जो कैमरामैन हैं उनको धक्कम पेल भी की। ये सारी सूरत हाल आपने देखी। तो अफसोस किस बात पर किया जाए ये आप खुद ही फैसला कर लें। एक स्कूल में मौजूद है, यहाँ पर जाते हैं, इंतजामिया से बात करते हैं और जानते हैं कि बिजली की मअतली से किन मसाइल का सामना है इनको। आज बिजली कटी हुई है यहाँ? जी, तकरीबन 7-8 महीने से बिजली कटी हुई है। पिछले 8 महीने से? जी। तो क्या करते हैं फिर, कैसे चलाते हैं सारा? बहुत दुश्वारी हो रही है, बहुत तकलीफ है बच्चों को भी, स्टाफ को भी। और पिछले दिनों में तो आपको पता है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन बढ़ाई गई थी स्कूल्स की, और वो क्योंकि विंटर का महीने थे तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था, इन क्लासों में तारीकी छा जाती थी, पढ़ाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। और जब लाइट कटी हुई होती है तो यहाँ पे फिर कुछ फिक्सचर्स वगैरह भी लोग चुरा लेते हैं, ये भी मसाइल होते हैं। तो बच्चों को बहुत शदीद यहाँ पे दुश्वारी है। पीने का पानी जो है अवेलेबल नहीं होता, बैतुल खुला में पानी अवेलेबल नहीं होता, बच्चों की अटेंडेंस बहुत मुतासिर होती है, बच्चे स्कूल आना छोड़ देते हैं। 9-10 के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, हमें कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स करवाने थे, या लैब्स में हमारे काफ़ी अंधेरा है, रोशनी वगैरह नहीं है जब तक लाइट नहीं जले। जब हमारा लाइट कटी हुई होती है तो ना हम प्रैक्टिकल्स वक्त पे करवा सके, और ना हम जो है कंप्यूटर के जो सही प्रॉपर तरीके से हमें करवा सकते थे वो हम नहीं करवा सकते, जिससे हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत मुतासिर होता है। तो आपने फिर उनसे पूछा कि क्यों बिजली कट गई, क्या बिल नहीं जमा कराए गए? जो क्योंकि एक नोटिस भेजा जाता है, दूसरा नोटिस फौरी तौर पर बिजली नहीं काटते हैं। जी, बारहा हमने उनसे इस बात के लिए रब्ता किया और उनके आला अफसरान से भी रब्ता किया। उन्होंने ये कहा कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमें पेमेंट जो है वो वसूल नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में है, कुछ साइंस का मसला है, हो जाएगा, लेकिन बिजली जो है वो हमारी नहीं है। ठीक है, आपसे मैं और भी बात करूंगी, लेकिन पहले इस वक्त ज़रा क्लासरूम की सूरत हाल देखते हैं। पंखा नहीं है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हुए तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल में। अभी भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से लाइट भी नहीं है कमरे में जिसमें प्रॉपर बच्चे गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल। अब बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या मुश्किलें पेश आती हैं।
जी बेटे, क्या प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ पर लाइट नहीं है, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, अंधेरा होता है, गर्मी बहुत होती है, यहाँ पर पढ़ते हैं मुश्किल पड़ती है। यहाँ पर पानी नहीं है वॉशरूम जाने का और पीने का नहीं होता है, ठंडे नहीं होते पानी पीने का। तो फिर वॉशरूम किस तरह से जाते हो जब पानी नहीं है? अभी बाहर जाते हैं, स्कूल से बाहर जाते हो? यस प्लीज। और पानी पीने के लिए? पानी पीने का नहीं है। तो जब पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता होगा, पढ़ने का दिल चाहता है क्या? चाहता होता है, तालीम सीखनी है हमें, इसलिए पढ़ने का दिल चाहता है हमें। तो फिर पढ़ते कैसे हो? पसीना होता है, पढ़ लेते हैं हम, मजबूरी में पढ़ लेते हो? मजबूरी में पढ़ लेते हैं। और कौन बच्चा बताएगा अपने प्रॉब्लम्स? चलें इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसले होते हैं। बिजली ना होने से वैसे तो बहुत से मसाइल होते हैं, बच्चों की ज़बानी जानते हैं क्योंकि इन पर गुजर रही है। जी बेटा, क्या मसले होते हैं? बिजली ना होने की वजह से ना तो लाइट वो पंखे चलते हैं और ना ही रोशनी आती है। बाहर से जो रोशनी आती है उसके ज़रिए से हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, वरना वैसे पसीने बहुत आते हैं जिसकी वजह से हम स्कूल पढ़ के घर जाते हैं, थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब होती है और जो है ना सर में दर्द वगैरह होता है, फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं। इस वजह से गर्मी की वजह से हमें जो है ना बहुत लाइट की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ना तो हम स्कूल में पानी मिलता है, ना लाइट्रेन में पानी होता है। हम बाहर जाते हैं या फिर किसी और मस्जिद में चले जाते हैं, वहाँ पे होके आ जाते हैं। कंप्यूटर सीखने का शौक आप में से किस किस को है? अच्छा, तो लैब में लाइट आती है? नहीं, लाइट नहीं आती। हमारा मसला यही है कि हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो लाइट के बगैर नहीं सीख सकते? नहीं सीख सकते। लाइट आएगी तो हम कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं काम अपना, जो हमारी मुश्किल है। तो ये मुश्किल हल कैसे होगी? बस लाइट की वजह से। लाइट आ जाएगी तो हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यहाँ सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं बिजली के मसले के मुतालिक, उनको क्या प्रॉब्लम है वो उनसे जानते हैं। जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे? गर्मी की वजह से हम स्कूल आना छोड़ देते हैं, फिर हमारे सारी साल की पढ़ाई ज़ाया हो जाती है, हम ध्यान भी सही तरीके से दे नहीं सकते। यानी जब गर्मी का मौसम होता है तब? यस। ठीक है, स्कूल आना छोड़ देते, तो फिर घर पे कोई पढ़ाता है क्या? घर पे पढ़ते हैं खुद ही। तो अगर बिजली आ जाए तो क्या होगा? बिजली आ जाए तो हम स्कूल आ जाए करेंगे, घर में बस छुट्टियाँ नहीं करेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि एक हमारा दोस्त है जो एक दिन गर्मी की वजह से बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा हमें। तो लाइट होती तो कोई ऐसा मामला पेश नहीं होता। इसीलिए मैं गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि हमारे स्कूल में लाइट लगवाई जाए और हमारा मसला आसान किया जाए। बच्चों की बातें आपने सुनी। बच्चों का यही कहना है कि गर्मी की वजह से बहुत से मसले उनको पेश आते हैं और स्कूल में आने में दुश्वारी होती है क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हब्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं आती, लाइट का प्रॉब्लम होता है अगर क्लाउडी वेदर हो जाए। अब बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगती है, कुछ दोस्त तो बेहोश भी हो जाते हैं इन बच्चों के, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है। बच्चों का ये कहना है कि हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, सीख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का इंतज़ाम कैसे किया जा सके जबकि लाइट ही मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया से जैसा कि बात करने का आपको कहा था, टीचर्स मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सूरत हाल कब से है और कितने लोगों से कांटेक्ट किया गया और अब तक ये मसला क्यों हल नहीं हुआ। गवर्नमेंट इदारा, ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। नोटिस भेज दिया हमने, गलत है। अभी 20 दिन पहले ही उनके साथ मीटिंग हुई है, नोटिस वगैरह उन्होंने कोई हमें सर्व नहीं किया, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अगर नोटिस सर्व किया होता तो यकीनन मतलब हम उसको देखते और उसके ऊपर कोई फैसला करते।